डियर स्टूडेंट्स, प्रतियोगिता दर्पण का आज सितंबर 2024 का सीरीज हम लोग कर रहे हैं। आइए केवल कान मिलाकर ईयरफोन लगा लीजिए, सुन लीजिए। देखना, सुनना, समझना, एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं करना है। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण होगा। लखनऊ का भार कम करने के लिए उसके आसपास के जिलों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर बनेगा दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर। इसमें कौन से जिले होंगे? 6 जिले होंगे। लखनऊ मिलाकर 5 और जिले होंगे, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। क्या बनेगा? दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एससीआर। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून अस्तित्व में आ गए हैं। ये क्रिमिनल लॉज कौन से हैं? जो ब्रिटिश काल के 1860 और 1872 में जो एक्ट आए थे अंग्रेजों के समय, उसे प्रतिस्थापित करके अब नया कानून लाया गया है जो बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए कहलाएंगे, यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहलाएंगे। 3 नए कानून याद रखिएगा, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। ये 10 वर्षों के अंतराल के बाद होगा। चूंकि जरूरी 10% सीट विपक्ष के पास नहीं था, इसलिए पिछले 10 सालों में विपक्ष का लोकसभा में कोई नेता नहीं था आधिकारिक रूप से। अभी लोकसभा की वर्तमान संख्या, सीटों की संख्या 543 है, 543, जिसका 10% लगभग 55 होता है। ये 55 सीटें नहीं थी पिछले 10 साल। अब नए चुनाव के बाद ये 10% सीटें कांग्रेस को आ गई हैं, इसलिए कांग्रेस का सदन में विपक्ष का नेता होगा राहुल गांधी। झारखंड में हेमंत सोरेन ने पहले रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद एक नए मुख्यमंत्री आए, चंपई सोरेन। याद रखिएगा, हेमंत सोरेन की रेजिग्नेशन के बाद नए मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन, केवल नाम याद रखिएगा। हालांकि रिहा होने के बाद फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नया नामकरण हुआ, यानी दरबार हॉल गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल अशोक मंडप। इतना याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, असम के चराईदेव जिले में अहोम राजवंश के 700 वर्ष पुराने टीलेनुमा समाधि प्रणाली, जिसे मैदाम या मोइदाम कहते हैं, यूनेस्को ने 2024 में भारत का एकमात्र विश्व विरासत स्थल घोषित किया। याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। 46वें सत्र की बैठक यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें भारत की एकमात्र प्रविष्टि थी असम में अहोम राजवंश का समाधि टीला, जो मैदाम कहलाता है, स्थानीय भाषा में मोइदाम। कुल मिलाकर अब भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कुल संख्या 43 हो गई है। इतना याद रखिएगा। दुर्गम पहाड़ियों पर हल्के टैंक जोरावर की तैनाती होगी। जोरावर क्या है? हल्का टैंक है जो दुर्गम पहाड़ियों में भी तैनात किया जा सकता है। जोरावर हल्का टैंक। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुए हैं और कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार हुई है, जिसके बाद लेबर पार्टी के कीर स्टारमर, याद रखिएगा नाम, कीर स्टारमर, जो लेबर पार्टी के हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन में। उसके बाद नेपाल में लगातार सत्ता परिवर्तन हो रहा है। अभी जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार नए प्रधानमंत्री वहां बने हैं केपी शर्मा ओली। याद रखिएगा, नेपाल के नए प्रधानमंत्री जुलाई 2024 में बने हैं केपी शर्मा ओली। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो चुके हैं। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बने, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। इन्होंने चुनाव में जो अभियान चलाया था उसका नाम था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, शॉर्ट में मागा। इन पर जानलेवा हमला हुआ, ये याद रखिएगा। पेंसिल्वेनिया प्रांत में, स्टेट में, पेंसिल्वेनिया में बटलर शहर में इन पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि गोली कान को छूते हुए निकल गई, ये बच गए। अब अमेरिका में जब चुनाव हुआ तो ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने मागा अभियान चलाया था। ईरान में नए राष्ट्रपति आए हैं, उदारवादी राष्ट्रपति हैं, पेजेश्कियन। पूरा नाम याद रखिएगा, मसूद पेजेश्कियन ईरान के नए राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रधानमंत्री जुलाई 2024 में 2 देशों की यात्रा पर थे, रूस और ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर थे भारत के प्रधानमंत्री, जहां रूस ने अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल, याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल से उन्हें सम्मानित किया। भारत के प्रधानमंत्री को रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 सम्मेलन हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसे ध्यान में रखना है। बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह, शॉर्ट में बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इसका विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। नई दिल्ली में जुलाई में हुआ था, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मेजबानी में। शंघाई सहयोग संगठन बहुत बड़ा संगठन है, इसका शिखर सम्मेलन यानी समिट लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ है कहाँ? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, जुलाई में। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ नहीं गए थे, बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। इकोनॉमी में कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उसे हम लोग करेंगे। गुजरात में
गिफ्ट सिटी का निर्माण हुआ है। गुजरात में साबर नदी के तट पर गिफ्ट सिटी, जो भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, इसका निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, गिफ्ट सिटी क्या है? फाइनेंशियल सेंटर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां लगातार बजट पेश किया। इसमें एक अंतरिम बजट है, कुल मिलाकर लगातार 7वां बजट पेश किया है। हालांकि सबसे अधिक बार 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। पाकिस्तान में जनगणना हुआ है, जनसंख्या की गणना हुई है। 2016 से 23 की अवधि के लिए पाकिस्तान में जनगणना हुआ है, जिसके अनुसार 2023 में पाकिस्तान की जनसंख्या हो गई है कुल मिलाकर 24 करोड़। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 2023 के अनुसार अब लगभग 24 करोड़ है। यहाँ हिंदुओं की कुल संख्या इस जनगणना के अनुसार, जो 2023 में कंप्लीट हुआ, 3.8 मिलियन हो गई है, यानी लगभग 38 लाख। जो कुल प्रतिशत में अगर बात करें तो 1.61% है। पाकिस्तान में हिंदुओं का कुल प्रतिशत 1.61 है। अच्छा, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF। इसके अनुसार 2024 में भारत का GDP ग्रोथ रेट होगा लगभग 7%। याद रखिएगा, IMF के अनुसार 2024 में भारत का GDP ग्रोथ रेट होगा 7%। और ये किस रिपोर्ट में है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जो IMF जारी करता है। भारत में जनसंख्या 2062 में अभी चल रहा 2062 में स्थिर हो जाएगी और उसके बाद घटने लगेगी। ये कौन कह रहा है? ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विभाग, जिसे शॉर्ट में UNPD कहते हैं, इसकी द्विवार्षिक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आई है। हर 2 साल पर UNPD यानी यूनाइटेड नेशंस का जनसंख्या विभाग पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करता है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कहलाता है। इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 2062 में स्थिर हो जाएगी, यानी सर्वोच्च स्तर पर पहुंचेगी और उसके बाद घटने लगेगी। साल याद रखिएगा, 2062। इसके अनुसार तब भारत की जनसंख्या होगी 1.7 अरब, यानी 1 अरब 70 करोड़। कब होगी? 2062 में। क्या होगा? जनसंख्या स्थिर हो जाएगा, सर्वोच्च स्तर पर चला जाएगा और उसके बाद घटने लगेगा। उसके बाद नवीनतम सामान्य ज्ञान का खंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कुछ नए अपॉइंटमेंट्स आपको दिखाई देंगे। विक्रम मिस्री, नाम याद रखिएगा, विक्रम मिस्री भारत के नए विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। दूसरा है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा अब अमेरिका में भारत के नए राजदूत हैं। याद रखिएगा, भारत के नए एम्बेसडर अमेरिका में बनाए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, हम सभी जानते हैं कौन है? NSA भारत के अजीत डोभाल हैं। इनके साथ 3 नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की नियुक्ति की गई है। याद रखिएगा, 3 नए डिप्टी NSA नियुक्त हुए हैं। ये कौन है? TV रविचंद्रन, पवन कपूर और पंकज कुमार। ये कौन है? डिप्टी NSA। लेकिन इसमें एक नया घटनाक्रम है, एक नया पद पहली बार सरकार के द्वारा अपॉइंट हुए हैं। यह है एडिशनल NSA, यानी अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एडिशनल NSA। ये कौन बनाए गए हैं? राव के पूर्व हेड हैं राजिंदर खन्ना। राजिंदर खन्ना याद रखिएगा, एडिशनल NSA अपॉइंट हुए हैं। पहली बार सरकार के द्वारा एडिशनल NSA अपॉइंट किया गया और इससे पहले 3 डिप्टी NSA जो हमने नाम लिया अपॉइंट हुए हैं। शेखर कपूर जो फिल्मी हस्ती हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो IFFI होता है गोवा में, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, उसके हेड अपॉइंट हुए हैं। कौन? शेखर कपूर। यहाँ पर 2 नाम याद रखिएगा, यूरोपियन काउंसिल यानी यूरोपियन परिषद और यूरोपियन कमीशन यानी यूरोपीय आयोग। यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष यानी यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। और इससे पहले यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन, उसके अध्यक्ष पहले से ही उर्सुला वॉन डर लियन है। ये पहले से ही हैं, इन पर क्वेश्चन आ भी चुका है। उर्सुला वॉन डर लियन ये यूरोपीय आयोग यानी यूरोपियन कमीशन की चेयरपर्सन है, जबकि पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद यानी यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। साथ ही नाटो के नए महासचिव, नाटो के महासचिव होते हैं, अध्यक्ष नहीं होते हैं। नाटो के नए महासचिव चुने गए हैं नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट याद रखिएगा, नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ये कौन बने हैं? नाटो के नए महासचिव। अरुंधति रॉय को एक बड़ा पुरस्कार मिला है, ब्रिटेन का पेन पिंटर पुरस्कार अरुंधति रॉय को मिला है। शाहरुख खान को एक बड़ा अवार्ड मिला है एक बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और यह है स्विट्जरलैंड का लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल।
इसमें शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा अवार्ड होता है ओलंपिक कमेटी का, ओलंपिक ऑर्डर, और ये अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। ये शूटर हैं और भारत के पहले ओलंपियन हैं जो शूटिंग में व्यक्तिगत स्पर्धा में, किसी भी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। शूटर हैं, निशानेबाज हैं। अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक कमेटी का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर इन्हें दिया गया है। दर्पण में फोटो के साथ यहाँ पर बॉक्स बनाकर इनका पिक्चर है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे घोषित हुआ है। हर साल 25 जून संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। संविधान हत्या दिवस 25 जून हर साल मनाया जाएगा। कुछ सैनिक अभ्यास हैं, इसे देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास होता है रिमपैक। ये अमेरिका के नेतृत्व में होता है और ये हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर आयोजित हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास रिमपैक 2024। उसके बाद भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो मैत्री कहलाता है, इस बार थाईलैंड में आयोजित हुआ है। भारत और थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास होता है। इस बार जुलाई 2024 में मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ है। क्या हुआ है? भारत और मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट। स्पोर्ट्स में आइए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच अपॉइंट किया गया है। गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। राहुल द्रविड़ का यह स्थान लेंगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट खेल इवेंट हुआ है, इसे आपको याद रखना है। विंबलडन टेनिस 2024 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। 4 बड़े ग्रैंड स्लैम में विंबलडन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यह हर साल जुलाई के आसपास होता है। इसका 3 नाम याद रखिए। पुरुष एकल विजेता हैं कार्लोस अल्कारेज, स्पेन के हैं कार्लोस अल्कारेज। इन्होंने किसे हराया है? नोवाक जोकोविक के, सर्बिया के नोवाक जोकोविक हैं, उनको हराया है कार्लोस अल्कारेज ने। स्पेन के हैं, 2024 के विंबलडन टेनिस के पुरुष एकल के विजेता। महिलाओं में भी आपको याद रखना है बारबरा क्रेजसिकोवा, चेक गणराज्य की हैं, चेक रिपब्लिक की बारबरा, याद रखिएगा, क्रेजसिकोवा है, महिला एकल विजेता है। विंबलडन को इन्होंने जीत लिया है। जबकि युगल में यानी डबल्स में हैरी और हेनरी, याद रखिएगा, हैरी और हेनरी 2 व्यक्ति हैं, युगल विजेता हैं। और लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। यानी लंबे करियर और सफल करियर के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वर्ल्ड फुटबॉल में एक बड़ा इवेंट हुआ है, बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, यूएफा यूरो कप। यूएफा यूरो कप यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसे जीत लिया है स्पेन ने 4थी बार। याद रखिएगा, स्पेन ने जीता है यूएफा यूरो कप। ये तो यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। जबकि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट कोपा अमेरिका कप कहलाता है। इसे जीत लिया है अर्जेंटीना ने। याद रखिएगा, यूरो कप जीता है स्पेन ने, जबकि कोपा अमेरिका कप जीता है फुटबॉल का अर्जेंटीना ने। स्पेन के मनोलो मार्केज भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच स्पेन के मनोलो मार्केज बने हैं। जबकि नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक सदस्य के रूप में फिर से चुनी गई हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एक नए मेंबर के रूप में फिर से ये पुनर्निर्वाचित हुई हैं नीता अंबानी। तो सितंबर 2024 के प्रतियोगिता दर्पण में आज कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इतना ही। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।